अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम स्वीट सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ आलू मटर मसाला पुलाव की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो चलें जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 500 ग्राम चावल थे जो मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए। आप आधे घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर का पेस्ट लिया है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया का पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून नमक का जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। और हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर इसके अंदर जाएगा। तो ये आपने एक सॉस बना के रख लेनी है। ये हमारी जो मसाला पुलाव है उसकी जान है। तो आप इसको पहले से ही बना के रख लें ताकि आपको आसानी हो जब आप इसको खाना बनाने शुरू करें। तो अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। उसमें हमने यहाँ पे हाफ कप ऑयल लिया है। पुलाव जो है वो ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और एक प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज को अब आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसको जलने नहीं देना और इसको कच्चा भी नहीं रखना। तो इसलिए आपने फ्लेम मीडियम रखना है और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए जब आपने इसमें प्याज ऐड करने हैं। तो प्याज को कलर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, या आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इन खड़े गरम मसालों से जो फ्लेवर है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे इस स्टेप को। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने मसाले बना लिए। तो अब आपने वो जो सॉस तैयार की थी वो सारी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पुलाव की जो सबसे पहले ग्रेवी है जिसमें पुलाव बनना है वो बहुत शानदार हो। तो ये आपने पहले ही बना के रख लेनी है, इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है भर के। फ्रेश ऐड कीजिएगा, फ्रेश से फ्लेवर ज़्यादा आता है। और जो पहले छील के या फ्रोज़न करके रखे होते हैं उनसे टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश ही यूज़ करूँ। तो अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हमने मटर हरे भरे, आजकल तो वैसे भी मौसम है मटर का, तो इसके अंदर मैंने 2 कप मटर ऐड कर दिए हैं हरे भरे से। और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई भी कर लेना है। इससे ये होगा क्योंकि अब जो हमारा प्याज है वो भी अच्छी तरीके से इसमें गल जाएगा और टमाटर तो पहले ही पेस्ट में था और जो इसके अंदर मसाले थे वो भी मटरों के साथ पक जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब यानी कि ये 2 आलू थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से डाइस करके और इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रेशो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मटर में से ज़्यादा आलू चाहिए और मटर कम चाहिए तो चलें जी। अब यहाँ पे भुनाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, भुनाई करनी है। आप जितने भी कोई भी सब्ज़ी हो, कोई चिकन हो, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ हरी भरी सी लाल सी हरी मिर्चें हैं, साबुत ही हमने दरमियान से स्लिट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको भूनते जाना है, लगभग 5 से 6 मिनट तो मस्ट भूनना है आपने इसको। उस तरीके से अगर आप इसको कच्चा ही छोड़ देंगे तो फ्लेवर में जो है ना, एक जो लजीज सा, एक जो आप कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल सा फ्लेवर होता है वो नहीं आएगा, क्योंकि भुनाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गिलास पानी लिया है। आपने जितना चावल लेने हैं उसका डबल ही पानी आपने ऐड करना है। तो मेरा 1 गिलास बन रहा था, 500 ग्राम का ये गिलास हो जाता है। पानी को हमने बॉईल कर लिया है और इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं जो हमने 1 घंटे से भिगोए थे। चावलों को हमेशा इसलिए ज़्यादा भिगोया जाता है क्योंकि वो खिले खिले बने, उनमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब यहाँ पे आपने फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम लो करके, तो इसका जितना भी पानी है आपने ड्राई कर लेना है कवर करके। उससे जो चावल है वो भी अच्छे तरीके से पक जाता है और कोई सब्ज़ी है वो भी अच्छे तरीके से गल जाती है। और पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। आप देख सकती हैं कि चावल जो है वो भी काफ़ी खिला खिला है, लेकिन अभी हमारे चावल पके नहीं हैं, अभी हमें इसको दम देना है। और मैं आपको बताती हूँ कि एक स्पेशल तरीके से हमने इसको दम देना है। आपने कैसे इसको करना है, आपने जी हाई फ्लेम पे पहले 8 मिनट इसको दम देना है और फिर आपने फ्लेम बंद कर देना है 10 मिनट के लिए। तो अब पहले इसको 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आप दम देंगे और फिर 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा आलू मटर मसाला पुलाव जो है रेडी हो चुका है।
तो जब भी, और वैसे ये बन भी कम टाइम में जाता है और बहुत लजीज होता है और इसमें विटामिन्स और हेल्दी भी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।